हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक ऐसे महान गुरु थे, एक ऐसे डिवाइन सोल थे दोस्तों कि उनके जैसा गुरु अगर किसी को मिल जाए तो दोस्तों उस इंसान की ज़िंदगी बदल जाएगी, उसकी दुनिया बदल जाएगी दोस्तों। उन्होंने चंद्रगुप्त को जब बचपन में देखा और उसको अपने साथ में ले गए, उस समय चंद्रगुप्त की क्या स्थिति थी उसे खुद नहीं पता था कि उसके आगे की ज़िंदगी में उसके साथ क्या होगा और वो क्या करेगा। एक साधारण सा वो लड़का था दोस्तों जो इधर उधर घूमता फिरता था। उसको एक शिकारी ने भी उसको उठा लिया था, ख़रीद लिया था और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से अब बेकार ही हो चुकी थी, समझ लो दोस्तों। लेकिन उसके अंदर कोई प्रतिभा तो ज़रूर थी जो चाणक्य ने देखा और उन्होंने उसे अपने साथ ले गए। जब उन्होंने गुरुकुल ले गए, तक्षशिला ले गए, तो वहाँ पर पढ़ाई के लिए फ़ीस देनी होती थी, लेकिन इस फ़ीस का प्रबंध चाणक्य ने खुद नहीं किया। उन्होंने चंद्रगुप्त से खुद कहा कि तुम अब इस फ़ीस की व्यवस्था करो, जैसे हो सके वो करो, लेकिन पढ़ाई करना तुम्हें है तो ये मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी और फ़ीस की व्यवस्था भी तुम्हें करनी पड़ेगी दोस्तों। अब चंद्रगुप्त फ़ीस कहाँ से लाता, वो इतना धन कहाँ से लाता कि वो अपनी फ़ीस भर सके। इसके लिए दो रास्ते वहाँ पर होते थे दोस्तों। एक तो ये रास्ता था कि वहाँ पर काफ़ी राजकुमार पढ़ते थे, जो बहुत से राजाओं के पुत्र होते थे वो पढ़ते थे, तो उनकी शरण में जाओ और उनसे छात्रवृत्ति मांगो और उसके बदले वो जो भी कहते तुमसे करना पड़ता। उनकी आप सेना में शामिल होते, मतलब जो उनकी टोली होती थी और भी दोस्त उनके होते थे, तो उनकी टोली में शामिल हो जाओ, फिर वो जो कहें वो करो। अगर वो बर्तन धुलने को भी कहें अपने जूठे तो वो भी करना पड़ेगा, उनके पैर दबाना पड़ेगा, उनके लिए नाच गाना भी करना पड़ेगा, मतलब जो वो चाहें वो तुम्हें करना पड़ेगा। एक तो ये रास्ता था और दूसरा वहाँ पर एक प्रतियोगिता होती थी, एक कंपटीशन होता था जिसमें एक खतरनाक घोड़ा होता था और उसको वश में करना होता था। जो भी उसको कंट्रोल कर लेता, उसको अपने वश में कर लेता, उसको एक राज्य के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती थी, जिसमें उसके बाद कोई दबाव जोर नहीं होता था। तो चंद्रगुप्त ने एक आसान रास्ता अपनाया और उसने एक राजकुमार की शरण ली और उसने उसे छात्रवृत्ति दिला दी अपने राज्य के बल पे। तो दोस्तों, अब चंद्रगुप्त उसके वृत्ति के बल पर पढ़ने लगा और फिर वो लोग उसको परेशान करने लगे, उससे अपना काम करवाने लगे, अपने जूठी थालियाँ उससे धुलवाते थे, उससे चरण दबवाते थे अपने पैर, और फिर दोस्तों उसको काफ़ी प्रताड़ित करते थे, उसकी कोई इज्जत ही नहीं करते थे। इन सब से जब चंद्रगुप्त परेशान हुआ तो उसने आचार्य चाणक्य से जाकर सारी बात बताई। चाणक्य ने कहा, तुमने ही तो ये आसान रास्ता अपनाया, तो तुम ही भोगो इसको और जो मर्जी हो वो करो। दूसरा रास्ता तुमने क्यों नहीं अपनाया? तब चंद्रगुप्त की समझ में आया और उसने उस दूसरे रास्ते के लिए गया। जो दूसरा ऑप्शन था उसमें घोड़े को उसने अपनी मेहनत और सच्ची लगन थी उसकी पढ़ने की, इसीलिए उसने उस घोड़े को काबू में किया। ये बहुत आसान काम नहीं था, क्योंकि कोई इतनी आसानी से उस घोड़े को काबू में नहीं कर सकता था, लेकिन चंद्रगुप्त ने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से उस घोड़े को अपने वश में किया, जिससे उसको छात्रवृत्ति मिली और इस छात्रवृत्ति को पाने के बाद वो छात्रवृत्ति छोड़ देता है और अब उनकी टोली से भी वो बाहर हो जाता है दोस्तों। अब उसके ऊपर ना कोई दबाव है, ना कोई जोर है, ना उससे कोई हुक्म जमा सकता है दोस्तों, ना कोई अपना काम करवा सकता है। अब वो बिल्कुल फ्री होके वो अपना काम कर सकता है, अपनी शिक्षा पूरी कर सकता है। तो यही होता है दोस्तों, अगर आप दूसरों के बल पे आगे बढ़ना चाहेंगे, दूसरों के बल पे आप कामयाब होना चाहेंगे, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, फेल ही होंगे, आपको निराशा ही मिलेगी, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आप दूसरों के गुलाम ही बने रहेंगे, लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, आप ना हमेशा उनसे आगे निकल पाएंगे, ना उनके आगे कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि आप तो उन्हीं के बल पे आगे बढ़े हैं, उनके पैसों के बल पे आगे बढ़े हैं, तो आप उनसे कुछ कह भी नहीं पाएंगे और आपको सब कुछ सहन करना पड़ेगा। इसीलिए रास्ते वो अपनाइए, काम वो कीजिए, अपनी मेहनत के दम पे, अपनी लगन के दम पे, अपनी बुद्धि के बल पे दोस्तों। आपके अंदर जो टैलेंट है उसको देखिए, उसको पहचानिए और आगे बढ़िए। दूसरों के दम पे आगे मत बढ़िए, अन्यथा आपको आगे बहुत कीमत चुकानी पड़ सकती है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें।
तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।